की टीम पहुंची है हरियाणा के आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में। खैरमपुर इस गांव का नाम है और आपको बता दें कि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र जो गिनती है, सबसे हॉट सीट में इसकी गिनती होती है, क्योंकि भजनलाल परिवार से कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी से अगर खड़ा होता है तो उसकी जीत तय मानी जाती है। लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव में इस गांव के लोगों का क्या विचार है, गांव के सरपंच, मुखिया, प्रधान यहाँ पर जब मैं गुजर रहा था तो देखा कि आपस में बातचीत कर रहे थे, तो हमें लगा कि इनकी भी एक राय लेनी चाहिए, इनसे भी बात करनी चाहिए कि इस सबसे जो हॉट सीट है इस बार उनका क्या विचार है। क्या नाम है आपका? करण सिंह जी। करण जी, देख रहा था आप लोग बातचीत कर रहे थे, चुनाव से संबंधित बातचीत कर रहे थे। सबसे हॉट सीट है यहाँ पर बिश्नोई परिवार, लाल परिवार की बात कर रहे हैं। 1967 से ही स्टेट पर जो है कब्जा रहा है। कोई भी पार्टी में, चाहे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस में बात करें, खड़े होते तो उनकी जीत मानी जाती है। लेकिन इस बार की क्या सोच है? माने जाती थी जी, अब नहीं है। हॉट सीट तो बादल वाली थी, वही हॉट सीट थी, अब नहीं है। एक गढ़ अब की बार टूटेगा इनका, क्यों विकास नहीं किया इन्होंने। कोई काम जाए दुकान पे दे जाओ, लिखे दुकान पे दे जाओ, काम इन्होंने करना नहीं। और विकास और बेरोजगारी का मुद्दा है जी। विकास में क्या नहीं हुआ? कुछ ही नहीं हुआ जी। आदमपुर पिछड़ा, बिल्कुल पिछड़ गया जी। कोई विकास नहीं आदमपुर में। ये तो सबसे हॉट सीटों में इसकी गिनती होती है। अब नहीं है जी, अब ये फ्लॉप हो गया। अब की ओर तो कांग्रेस ही है जी। अच्छा, इनका विकास इनका अहम मुद्दा है। आपका क्या नाम है? बजरंग सरवा सर। बजरंग जी, दिखने में भी आप यंग लग रहे हैं, और चुनाव को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? सर, चुनाव को लेके हम बहुत उत्साहित हैं। पीछे भी हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया था इलेक्शन में, क्योंकि जो आदमपुर जिस हिसाब से अटका हुआ है ना, पिछले 50 सालों से, मतलब जैसे भजन परिवार का इस पे रहता है, हमेशा होल्ड रहता है सीट पे, तो पीछे उपचुनाव में इनको पता भी लग गया था। और पीछे अब जो एमपी वाले इलेक्शन हुए थे उनमें उनकी भी आंखें खुल गई इस चीज़ को लेके कि अब की बार क्या होने वाला है। मेरे साहब कहते हैं खेला होना है, तो वही बात होनी सर, खेला ही होना अब की बार। क्योंकि आदमपुर में आप गए थे सर, आप जाना आदमपुर में हालात देखना सर, कहीं भी एंट्री करोगे आप, कुछ नहीं, कीचड़ के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा आपको चारों तरफ। ना यहाँ रोजगार है, बेरोजगारी चारों तरफ फैल रही है सर। 4 दिन घटनाएं ऐसी होती है, जैसे कोई जैसे बेरोजगारी तो इतनी है हद से ज़्यादा कि लोग भटक रहे हैं सड़कों पे। बच्चे जो युवा हैं, पढ़ाई को लेके तो ना यहाँ स्टडी का कुछ हो रहा है, मतलब कहीं से कोई विकास किसी भी एक तरफ से भी नहीं है जी। सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर शिक्षा और सड़क की बात यहाँ हो रही है, रोजगार की ही बात हो रही है। तो जब रोजगार की बात हो रही है तो कुछ युवा भी यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? दूषण सर। चुनाव को लेकर के पिछली बार आपने वोट किया था? हाँ सर, किया था। पिछली बार क्या सोचकर वोट किया, इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे आप? हम तो यही वोट सोचकर करेंगे जी कि कांग्रेस हमारे लिए अच्छी है बिल्कुल। पहले भी 10 साल राज किया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बढ़िया सीएम है, कोई भेदभाव नहीं किया। तो भजनलाल परिवार भी लगातार कांग्रेस से ही सीट पे आए, अभी भाजपा में से है। तो अगर फिर से अगर भजनलाल परिवार को कांग्रेस से टिकट मिलती है तो क्या आप उन्हें वोट देंगे? उन्हें वोट नहीं देंगे जी, भजनलाल परिवार। अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे कि कांग्रेस को जिताएंगे। हाँ जी, कांग्रेस को जिताएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। अगर वो कांग्रेस की सीट से खड़े होते हैं तब आप क्या करेंगे? उनको वोट नहीं करेंगे, वो काम नहीं करते सर। काम नहीं किया अभी तक उन्होंने। सबसे पिछड़ा हल्का आदमपुर ही है। थोड़ा सा आप सामने आइए। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार है जी। सुनील जी, इस बार के चुनाव को लेकर आपकी क्या सोच है, आप क्या चाहते हैं? चुनाव बदलाव जरूरी है जी। पिछले लगातार जिस प्रकार से बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, उससे किसान है, किसान विरोधी सरकार है। किसान लगा लो, मजदूर लगा लो, सरपंच लगा लो, कोई चीज़ लगा लो, हर प्रकार से विरोध करती है सरकार। हर आदमी को दरी पे बैठाने के लिए मजबूर है, भी दरी पे बैठो, अपना काम करवाओ। और इनके पास कुछ नहीं है। जो खट्टर सरकार का 9.5 साल का कार्यकाल रहा, इससे बुरा शायद ही कभी कार्यकाल किसी का हो। और बीजेपी से काफ़ी भारी नाराजगी है और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। और लोग हैं। ताऊ, क्या नाम है आपका? सतपाल है जी। सतपाल जी, सवाल हमारा ये है कि पार्टी रहती है लेकिन चेहरे बदल जाते हैं। इस पार्टी के नेता उस पार्टी में जाकर टिकट ले लेते हैं, उस पार्टी के नेता इस पार्टी में आकर। आप एक आम वोटर हैं, आप क्या कहेंगे? फ्रॉड आदमी ने वोट कौन दे? वहाँ जो आदमी फुरे है भी वोट देना चाहिए। गलत है उसकी नीति। वो तो मौका देख कर काम करे है, मौका देख कर काम करना और वोट देना नहीं चाहिए। यानी आप नोटा दबाएंगे अगर ऐसा रहा तो? हाँ, पार्टी ने मतलब जगह आदमी ने वोट दियो, जगह आदमी मतलब पार्टी के सही हिसाबों काम करे, भी आदमी ने वोट दियो। कितनी उम्र हुई आपकी? मेरी उम्र होगी 67 साल। 67 साल में आपने जब पहली बार आप जब मतदान किया होगा और अब जो वोटिंग विधानसभा में चुनाव का ऐलान हुआ, कितना अंतर आप देख रहे हैं? बहुत दिन रात को फर्क है।
दिन रात को फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। अब तो मतलब वोट देने जी कौन करे। चुनाव की तारीख को जो है बदल दिया गया है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान पड़ेगा, कितना प्रभाव को लग रहा है विधानसभा चुनाव में होगा? प्रभाव तो कांग्रेस का बढ़िया हो ही, और बीजेपी आपको सोच और प्रभाव सोचिए, बीजेपी कोई फायदो को नहीं हुआ, कांग्रेस का फायदो ज़्यादा हो ही। कांग्रेस ने और ज़्यादा टाइम मिले अभी फायदो हो ही, बढ़िया काम हो ही। किसका फायदा दिख रहा है आपको? मान लो पहले तो मतलब 60% फायदो, तो अभी 70% फायदो है। तो लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है। सबसे अहम मुद्दा जो आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का है, जो कि पूरे हरियाणा में सबसे हॉट सीट इसलिए भी मानी जाती है कि भजन लाल का ये गढ़ माना गया। और अगर आंकड़े के हिसाब से देखें तो भजन लाल के जो परिवार हैं वो चाहे किसी भी पार्टी से खड़े क्यों ना हो, उनकी जीत यहाँ पर लगभग तय मानी जाती है। लेकिन इस बार जो जनता है उनकी विचार, उनके रास्ते बिल्कुल अलग है। उनका ये कहना है कि इस बार काम के आधार पर वोट किया जाएगा, नहीं तो नोटा पर बटन दबेगा। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का यह इलाका है, ये ग्रामीण महिलाएं हैं और ये अपने घर से अब निकली हैं, खेतों में जा रही हैं काम करने के लिए। फावड़े भी इनके साथ हैं, लेकिन इनका एक शुरुआत ये होता है कि जब वो खेतों में काम करने के लिए जाती हैं तो अपने लोकगीत गाकर वो अपने खेतों में जाती हैं, क्योंकि इनका ये कहना होता है कि खेतों में जब ये काम करती हैं तो इन्हें मजदूरी मिलता है और उस मजदूरी से ही इनका घर परिवार जो है इनका चलता है। तो ये लोकगीत गाकर जो हैं ये जो हैं अब आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव की महिलाएं हैं जो कि अब लोकगीत गाने के बाद ट्रैक्टर पर सवार हुई हैं, ट्रॉली पर, अब खेतों में जा रही हैं काम करने के लिए। हम भी इनके साथ हैं और ये भी देखेंगे कि ये क्या काम करती हैं और ये भी बातचीत करेंगे कि कितना घंटा ये काम करती हैं। क्या नाम है आपका? बिमला। बिंदा, आप भी खेतों में काम करने जा रही हैं? हाँ, करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी देखा एक लोकगीत भी आप गा रही थी, वो क्यों गा रहे हैं? खेतों में बेड़ी उड़ी गीत गाँव, भूखमर्दी मजदूरी करा, अब बात है जी। अच्छा, मजदूरी करने से पहले, खेतों में जाने से पहले आप गाना गाती हैं? हाँ, गाना गाता जी। और भजन लाल के बारे में जी मेरे कोई सहूलियत को नहीं हुई, भजन लाल के बारे में कोई सहूलियत को नहीं हुई। भूखा मरा जी, रोटी की सीध को नहीं। और वोटां की टाइम आवे जब स्कूल का ताड़ो मार दे, टीचर खातर तरसदा फिर टाबर, और कोई सहूलियत को नहीं। फसल आवे जब भजन लाल आ जाए फसल ले गए और चला जाता है। भजन लाल परिवार की बात आप कर रहे हैं? हाँ, भजन लाल परिवार की कर रहे हैं। तो सालों से आप लोगों ने वोट देकर जिताया है, सालों से इस इलाके में उनका कब्जा रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना रहे। तो जी हमारी कोई सहूलियत कौन करी भजन लाल ने, कोई आज तक कोई नहीं करी। बेंगे सहायता देगे मैं जिताए हुआ है, बेंगे साथ फिर कोई सहूलियत नहीं है। स्कूल वोटा के बारे में आवे जब मास्टर ने स्कूल में काट दे, टाबर तरस है पढ़ाई ने, और कोई सहूलियत को नहीं। ले गए फसल महीना में और आपका गुजरात चला जाता है। हमारी 5 साल में कोई सुनाई को नहीं है। रोटी पर रोटी करके कौन सास का 10 दिन हमारी सब्जी बनती है गरीब आदमियों की। कोई सहूलियत भजन लाल हमारी नहीं करी है। सारो महंगवाड़ो कर दियो, मैं के खावा, के बच्चा खावे हैं। एक एक घर में 4-4, 5-5 बच्चा है, वे के खावे। और सब क्या काट भी काट चुके हैं, सबका कार्ड बनाया है, वोटां के दिना में फिर काट दिया है। नरेगा में पैसा महीना को नहीं आवे, 110 दिन 5 दिन चला, हमारे महीने को काम आना चाहिए। भूख मर रहे हैं हमें, कोई सुनाई नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी की बात हो रही है कि रोजाना इन्हें काम नहीं मिलता है। अगर महीना में 10 दिन मिला तो 20 दिन इन्हें खाली बैठना पड़ता है, जिस वजह से दूसरे खेतों में काम करना जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? अच्छा, मैं देख रहा हूँ अम्मा की एक छोटा बच्चा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग जब काम करने के लिए जाती हैं तो बच्चों को भी साथ में लेके जाती हैं? साथ में लेके जाना तो बच्चा तो साथ में ही रखा, घरे कौन रखना रहे। हाँ, तो स्कूल आप क्यों नहीं भेजती हैं? स्कूल भेज दिया टीचर को नहीं कह दे, छोटा बच्चा है मेरा, रखा को नहीं। टीचर को नहीं, उरा का मास्टर छोरा के स्कूल में मास्टर न्यू कहता है जी, बोले इस बच्चा ने बोले कौन मैं बिठावांगा, पढ़ाई नहीं करूँगा, वहाँ यह कहता है। और खुद मैंने कही है, मैं स्कूल में गई, खुद मैंने कही है बालका के बारे में।
तो ये महिलाओं जो ग्रामीण जो महिलाएं हैं और ये दिहाड़ी मजदूरी भी करती हैं, इनका सरकार के प्रति गुस्सा है कि इनका कोई सुनवाई नहीं होता है। हर 5 साल के बाद नेता आते हैं, उनसे वोट की मांग करते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद वो कभी दिखाई जो है नहीं देते हैं। ठेकेदार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रामदेव नाम। रामदेव जी, तमाम ग्रामीण महिलाओं को आप ट्रैक्टर पर लेकर खेतों में जाते हैं काम कराने के लिए? काम कराने के लिए जाते हैं जी, उनको काम करवाते हैं और उनको मजदूरी भी देते हैं। क्या क्या काम कराते हैं आप? काम तो कराते हैं जी, खेत में जो खोदी निकलवा ली और स्प्रे करवा ली और नरमा चुगवा लिया, ये काम करवाते हैं। तो आप रोजाना मजदूरी आप देते हैं? हाँ। तो इन्हें सरकार की तरफ से जो रोजगार है, दिहाड़ी मजदूरी, वो नहीं मिलता है? वो तो नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कुछ महिलाएं अपने साथ बच्चों को भी लेकर के जाती है, तो क्या यहाँ स्कूल नहीं भेजती हैं वो? नहीं, कोई छोटे बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजती जी, वो लेकर आते हैं, खेत में काम करते हैं और यहाँ पर दिन भर खेत में रहते हैं बच्चे भी। तो इस बार 1967-68 की बात करें, तब से लेकर आज तक जो है भजनलाल परिवार का ये गढ़ रहा है। चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य किसी भी पार्टी में से टिकट लेके आता है, वोट आप लोग उसको देते हैं? अब वोट देते हैं जी, पर संभाल नहीं करते। खेत में मान लो कोई जो कि खाड़ टूटे पड़े हैं और है सब, मान लो कोई काम नहीं हो रहा और कम से कम इतने सालों से है यही रह रहे हैं और कोई है नहीं, ये कोई खास काम नहीं करते। अच्छा, आपने अपने कामों को लेकर उनसे कभी बातचीत किया? उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या? पानी भरे पड़ा है जी गांव में, इतना पानी भरे पड़े अभी 2 सालों से, कोई मुआवजे का नहीं है और कोई वो नहीं है। बीमा भरा था जी, वो बीमा नहीं आ रहा, बीमा काट लेते हैं, बीमा देते नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अभी चुनाव की जो तारीख है उसको बदल दिया गया है, इससे चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा? नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। 4 को चाहे 2 महीने आगे सरका दे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या ये ट्रैक्टर इस बार जीत का फैक्टर बनने वाला है? हाँ, ट्रैक्टर जीतने वाला है जी, जमींदार जीतने वाले हैं जो सरकार ने बदलना चाहे। इन ट्रैक्टरों के सहारे जो है हर पार्टी के नेता जो हैं बिल्कुल आप लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो ट्रैक्टर है इस बार जीत का कितना फैक्टर साबित होने वाला है? तकरीबन बहुत ज़्यादा है जी। किसान अब की बार क्या है कि मान लो तकरीबन इस सरकार से, बीजेपी से नाराज है, हर वर्ग नाराज है और समस्या भी बहुत है जी इस सरकार में। समस्या, ना सड़कें हैं, न पानी की व्यवस्था है, खाड़ी पक्के खाड़े जितने सारे टूटे पड़े हैं और सड़कें टूटी पड़ी है। एक बेरोजगारी बहुत है, बच्चे सारे घूम रहे हैं, जवान बच्चे हैं वो बेरोजगार है, सब बेरोजगार है कोई। हाँ, सबसे ज़्यादा समस्या। आप कुछ कह रहे थे? अग्निवीर बहुत बड़ी समस्या है। तो युवा जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा खफा है। फिर दूसरी बात, आप भजनलाल परिवार की कहो तो आदमपुर गांव में, आदमपुर मंडी में जाके हाल देखो गांव का, तो आप देखो ही देखो आदमपुर मंडी का क्या हाल है। चौधरी भजनलाल रहा करता, चमकी होया करती मंडी। ये तो एक राजा महाराजा की तरह रहता है। यहाँ वर्करों की कोई वो है नहीं पूछ, यहाँ कोई काम नहीं है। आप कहाँ पानी का देखो, बिजली का देखो और देखो, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का देखो, टीचरों का देखो। स्कूल बंद हुए हैं बहुत ज़्यादा, 4 टीचर गांव ने दे रखे हैं, गांव ने बंद हुए हैं, स्कूल बंद करे हैं भाई। बच्चे नहीं आ रहे, टीचर आ रहे है ही नहीं। जब बताओ स्कूल ही बंद होंगे और क्या है। गाँव के सहयोग से 4 टीचर हमने रख रखे हैं। अभी गरीब आदमी बताओ, प्राइवेट टीचर आपने? हाँ, अब गरीब आदमी, इनके बच्चे इनके साथ हैं, ये कहाँ पढ़ाई प्राइवेट में पहुँच सके बताओ। इनकी दिहाड़ी पूरी नहीं होती है। नरेगा योजना है, इसमें कभी दे दिया, कभी पेमेंट नहीं आती, कभी पोर्टल इनका खुलता नहीं। हम बड़े दुखी हैं। कभी तो फसल ऑनलाइन कराओ, पोर्टल चलता है नहीं है, 2 दिनों में करवाओ। बताओ, सारे पे इतना ना ही व्यवस्था है, ना ही गाँव में। एक आदमपुर गाँव में या आदमपुर मंडी में जाके आप हाल देखियो प्रैक्टिकल क्या पोजीशन है सड़कों की रोड। बिल्कुल, जीत का फैक्टर किसान का ट्रैक्टर हमारा खास कार्यक्रम है और इस खास कार्यक्रम को लेकर भजनलाल के गढ़ में हम अपने कैमरा पर्सन रफीक के साथ यहाँ पर आए हैं और किसान भाइयों से हमारी बातचीत हुई है। कई समस्याएं हैं, उनका ये कहना है कि हर साल जो है भजनलाल परिवार से लोग यहाँ वोट मांगने ज़रूर आते हैं, लेकिन इस बार इनका निर्णय
कुछ और होगा। हालांकि क्या निर्णय होगा ये तो वोटिंग के समय में ही मालूम चलेगा। इनका ये भी कहना है कि चुनाव की तारीखों में बदलाव तो ज़रूर हुआ है, लेकिन बदलाव से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और ना ही ये भी आपको बता दें कि इस बदलाव से कुछ असर जो है नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक पार्टी के नेता ये सोचते हैं कि बदलाव करने से उन्हें फ़ायदा पहुँचने वाला, तो कोई हरियाणा के अलग अलग जो ज़िले हैं उनके गांव में जब आप जाएंगे तो आमतौर पे आपको जहन में ये दिखाई देगा या सोच रहे होंगे कि बैलगाड़ी चलती होगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि देखिए आप जो सड़कें आप देख रहे हैं, गांव में सड़कें नहीं हैं और खेतों में जाने के लिए भी सड़कें नहीं बनाया गया है। जो किसान भाई हैं वो अपने हिसाब से मिट्टी को काट कर जो है यहाँ पर जो है अपने रास्ता बनाते हैं और ऊँट गाड़ी का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ किसान भाई हैं और उनसे हम बात करते हैं कि सर इस बार जो है जीत का फैक्टर, किसान का ट्रैक्टर कितना असर डालने वाला है, और आपको मैं देख रहा हूं कि आप खेतों से आ रहे हैं ऊँट गाड़ी पर बैठकर। जीत का फैक्टर किसान का ट्रैक्टर ये अब की बार एक तरफा माहौल करके छोड़ देगा। अब बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के विरुद्ध अत्याचार किया था, जो लाठियां चलाई था, उनका हिसाब करने का मौका आ गया। अब की बार किसान हिसाब करेंगे। जो 750 किसानों की शहादत है वो किसान भूले नहीं है अभी तक। तो अभी इस बार का जो चुनाव है भजनलाल परिवार का वर्चस्व रहा है इस विधानसभा क्षेत्र की। अगर हम बात करें आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, सालों से दशकों से उनके परिवार कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी से खड़ा होता है तो वही जीत कर आता है। तो इस बार आपने क्या मन बनाया, जो किसान भाई लोग हैं क्या मन बनाया है वोटिंग को लेके? ये बात आपकी सही है। चौधरी भजनलाल जी का फैक्टर था, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर चौधरी कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई जी का कोई फैक्टर नहीं है। उन्हों की बोई हुई फसल अभी तक चौधरी कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भव्य बिश्नोई जी काट रहे थे, और अब जनता ने उनका आईना देख लिया है। उन्होंने कभी जनता के बीच में आके जनता की सेवा नहीं की, कभी उस लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हुए, कभी कोई सार्वजनिक काम नहीं किए और कभी किसी का पर्सनल काम नहीं किया। अब जनता मन बना चुकी है, आदमपुर में बदलाव होगा। नहीं, अगर आप मन बना चुके हैं तो आप किसे वोट करेंगे? हम तो कांग्रेस पार्टी से वोट करेंगे। लेकिन मैंने तो ये कहा ना कि किसी भी पार्टी से भजनलाल का परिवार वंशज खड़े होते हैं तो जीत उसकी होती है। अगर भव्य बिश्नोई कांग्रेस के टिकट पर खड़े होते हैं तो क्या आप उम्मीदवार देखकर वोट कर रहे हैं या पार्टी देखकर? देखो, हम वैसे कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं मैं, और यदि कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है, उसके अंदर कौन आता है कौन जाता है वो आपकी इच्छा है, पर यदि भव्य बिश्नोई कांग्रेस पार्टी से आते हैं तो हम कतई उनका साथ नहीं देंगे। ऐसे आदमी का साथ देना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो आदमी समाज की भलाई नहीं कर सकती वो हमारे साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। ये तो एक व्यापारी आदमी है जो 5 साल बाद जो इलेक्शन के टाइम आते हैं और ये अपनी फसल काट के और विदेश में चले जाते हैं, अपना व्यापार करते हैं। ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल क्या आप खेती के लिए भी करते हैं? मैं बिल्कुल ज़मींदार हूँ, मैंने खेती की है और मैं लोगों की 36 बिरादरी के बीच रहा हूँ, और जो गांव देहात में जो समस्याएं होती है, सार्वजनिक लगाओ या चाहे पर्सनल लगाओ, वो हम समझते हैं। हम ग्राउंड पे काम करते हैं, तो इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। और हुड्डा साहब ने पीछे 36 बिरादरी को लेकर 36 बिरादरी का भला किया था, इसीलिए हम उनके पद चिन्हों पे चल के कांग्रेस में शामिल होके और मैं हल्के की सेवा करना चाहता हूँ। तो किसान भाई हैं, इनका कहना है कि इस बार बदलाव जो चाहते हैं, लेकिन मेरी जब नज़र जब ऊँट गाड़ी पर पड़ी तो मुझे लगा कि बात करना चाहिए। तो एक छोटी बच्ची भी इस ऊँट गाड़ी पर बैठी है। बेटा क्या नाम है आपका? अंशिका। अंशिका, आप धूप में ऊँट गाड़ी पर बैठे हो, स्कूल क्यों नहीं गए आप? हमारे मास्टर साहब इलेक्शन में बिजी है, हमें कौन पढ़ाएगा जब मैं स्कूल नहीं गई। अच्छा, इलेक्शन में बिजी है तो स्कूल बंद है आपकी? यस। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष है। हाँ संतोष, ये बताइए अभी आप कहाँ से आ रही हैं? खेत से आ रहे हैं जी, को बाजरा काट के आ रही हैं। अच्छा, तो दिहाड़ी मजदूरी आपको सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है जी। अच्छा, तो ये आप देखिए कि यहाँ ज़्यादातर यहाँ बाजरा और कपास की खेती यहाँ पर होती है। लोग अपने घरों से सुबह निकलते हैं और अपने खेतों में जाते हैं और जगह जगह जहाँ जहाँ ज़मीन है वहाँ की कटाई होती है। लेकिन ये भले ही अगर आप शहरी नज़रिया से आप देखेंगे तो ऊँट की जो सवारी है आपको अच्छा लगेगा, आपको ये लगेगा कि ऊँट पर आप सवारी कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर जो है यहाँ जो है ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल
खेती के लिए किया जाता है, जो मजदूर होते हैं उन्हें खेत तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जो कि दूध के कारोबार से जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करेंगे। कितने गाय हैं आपकी? नमस्कार सर। गाय कितनी? मेरे पास 2 गायें हैं, 1 बच्ची है, 3। अच्छा, तो दूध के कारोबार से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी। तो कैसे किलो बेचती हैं आप? क्या फ़ायदा हो रहा है आपको? इसमें जी कोई बेनिफिट नहीं है। खल बनौले तो आते 25, 30, 50, 55 के हिसाब से, और दूध जाता है 23 और 25 रुपए किलो। इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। ये दूध तो पानी के हिसाब से, इससे तो पानी सस्ता है, वो महंगा है। बताओ आप। और हम रखना चाहे तो भैंस और भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें फ़ायदा तो नहीं है। और खेती में इतना कुछ है नहीं कि सेम आगे ज़मीनें सारी खराब, फसल का भाव है जो बिल्कुल डाउन। अगर बेचने की कोशिश करे तो आगे वो बिकता नहीं है। तो अपनी रेट बढ़ाने के लिए आपने सरकार से बात किया? आपने कुछ नहीं जी, यहाँ कोई आता ही नहीं है। कहाँ कोई रेट, कोई पैसे भी, इनकम भी वो 3 महीने से आती है जी इनकी। अच्छा, दूध कैसे आप रोजाना दूध आपका लेके जाते हैं? हाँ, दूध रोजाना लेके जाते हैं। 3 महीने बाद मिलते हैं? हाँ, पैसे 3 महीने बाद, और फेंट आगे जाके निकालते हैं, वो सारे भी आगे निकालेंगे हम। मैं देख रहा था अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं बड़ी कड़ी धूप में। जी, मेहनत करनी पड़ती है, किसान है जी हम, कहाँ जाएं? खेती में भी कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ही हम तो अभी मिट्टी के साथ मिट्टी हो रखे हैं। अच्छा, इस बार जो है आपका ट्रैक्टर किसके जीत का फैक्टर बनने वाला है? ट्रैक्टर जीत का फैक्टर तो बीजेपी सरकार के अगेंस्ट जाएंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने किसानों का क्या किया है। एक मुद्दा बता दीजिए भी किसानों के लिए, वो फ़ायदा बीजेपी सरकार ने किया, हम बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। उन्होंने तो किसानों की 750 किसानों की जान लेने के सिवा किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। ना कर्जा माफ़ी की है, ना कोई खाद बीज असली दे रहे हैं, ना स्प्रे असली दे रहे हैं जिससे कोई आमदनी हो उसके ज़मींदार को, और ना कोई MSP लागू की है। किसानों को 750 किसानों की शहादत लेने के बावजूद झूठे वादे करके और वहाँ से किसानों को खड़े कर दिए, और आज तक MSP लागू नहीं की। अच्छा, इस बार जो है सीधा आपने मन बना लिया है कि उम्मीदवार को बदलेंगे, नेता को बदलेंगे? जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आदमपुर चाहे बदलाव, अब थोड़े में घना ज़्यादा समझ जाइए आप। आप किस खेती का क्या खेती करते हैं आप? हम खेती करते हैं कपास, बाजरा, ग्वार, गेहूँ, सरसों। इसके अलावा जो है कितने घंटे आप खेतों में काम करते हैं? खेतों में हम तो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं जी। हमारा काम ही ज़मींदारा करना है, खेती करना है। तो खेती में क्या हो, जैसे आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, इसमें डीजल लगता है, तो बचत होती है आपको खेती करने से? देखो, खेती में बचत तो जब हो पाए जी जब हमें खाद बीज समय पे मिले और अच्छी उचित क्वालिटी मिले। बीज अच्छा मिलेगा तो ही तो पैदावार होगी। नकली बीज आ रहा है, नकली दवाइयाँ आ रही है, नकली बीज आ रहा है, नकली दवाइयाँ आ रही है, और ज़मींदार क्या करे? अभी ज़मींदार को कुछ पता नहीं है। इन एजेंसियों के ऊपर कोई वो है नहीं। ये तो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार जहाँ से पैसा हड़पा जाए वहाँ से हड़प रही है। मोदी सरकार ने आज तक 2 दत्तक पुत्र पाले, अबानी अडानी। इनकी आमदनी जिसकी 13 अरब करोड़ डॉलर थी उसकी तो 80 अरब करोड़ डॉलर होगी, और जिसकी थी 30 करोड़ अरब डॉलर उसकी 113 अरब करोड़ डॉलर होगी। इन्होंने गरीबों के दाल चावल चीनी तेल पे टैक्स लगा दिया, और इन्होंने अबानी अडानी का टैक्स माफ़ कर दिया। अबानी अडानी के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। बड़ी बड़ी उद्योग है उनके पर आज तक आम जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे, झूठे वादे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि चुनाव के तारीखों का जो ऐलान तो हुआ, उसके बाद तारीखों में बदलाव भी कर दिया गया, तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला आपको लगता होगा विधानसभा चुनाव में? किससे फ़ायदा होगा, किससे नुकसान होगा? ये तारीख बदल रहे हैं, हम सरकार बदलेंगे। फ़ायदा होगा अगेंस्ट बीजेपी के अगेंस्ट, ठीक है ना। इनके तारीख बदलने से कुछ नहीं होता। ये तारीख बदलने से ये लोगों का माइंड वॉश करना चाहते हैं, पर जनता समझ चुकी है इनका बिहेवियर। किसान भाई हैं, हमारे देश के अन्नदाता हैं, और ये उस जगह के निवासी हैं जहाँ पर
भजन लाल का वर्चस्व रहा है, उनके बाद उनके परिवार का वर्चस्व रहा है। चाहे उनका परिवार किसी भी दल से खड़ा हो, पार्टी से खड़ा हो कि चुनावी सिंबल लेकर के आता है तो जनता उसे वोट ज़रूर देती है। लेकिन इस बार जो है हमारे किसान भाइयों ने पूरी तरह से मन बदला है। उनका ये कहना है कि वंशवाद जो है ख़त्म होनी चाहिए, कि बार बार एक ही परिवार को हम वोट क्यों दें, और इस बार बदल करके जो है बदलाव चाहते हैं, अपने नेता के भी बदलाव चाहते हैं। इनका ये भी कहना है कि बदलाव होगा तभी क्षेत्र में विकास होगा। तो हमारे खास कार्यक्रम जीत का फैक्टर, किसान का ट्रैक्टर जो है आदमपुर विधानसभा से इतना ही।